पत्नी की जो औरत जो घूम रही थी नाम बदलने के लिए, उसके पति का नाम था भोपा। तो वो नाम बदलना चाहती थी, कहते जाते कहीं बताते हैं तो नाम बताने में बड़ी शर्म आती है हम लोग को। तो इस प्रकार से नाम की बड़ी महत्वता है। यदि बच्चे का नाम यदि घर में रखें तो इस प्रकार से रखें कि पुत्री हुई है तो लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री, कुछ ऐसा नाम हो। बेटा हुआ है तो कृष्ण, गोपाल, दामोदर, राम आदि ऐसे कुछ नाम रखिए जिससे गलती से तो कम से कम ईश्वर का नाम मुंह से निकले। नाम ऐसा मत रखिए जिससे कि कई जगह देखा होगा सुंदरकांड में चौपाई आती है, हनुमान जी कहते हैं जिस समय पर लंका में प्रवेश करते विभीषण के घर जाते हैं तो क्या देखा है, राम नाम अंकित करे सुवा वर्णि में जाए। दरवाजे पर राम नाम लिखा हुआ है और हम तो क्या लिख देते हैं। आजकल एक शौक चला है कुत्ता पालने का। घर के माँ बाप नहीं पाले जाते, घर में गाय नहीं रखी जाती, कुत्ता पालते हैं और दरवाजे में एक शब्द लिख देते, राम नाम नहीं लिखते, लिख देते कुत्तों से सावधान। कौन है घर में? कुत्ता। मैं नहीं कह रहा हूं और आप लोगों से नहीं कह रहा, क्योंकि आप लोगों का घर बहुत साफ सुथरा बढ़िया है। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो नहीं आए यहाँ, आप बुरा मत मानना। कुत्तों से सावधान। ये यहाँ नहीं होता, ये दिल्ली में होता है बड़ी बड़ी कोठियों में। आपके यहाँ कुत्ता नहीं है। तो कई चीजें अपने आप को बदल देती है, इसलिए नाम ऐसा रखिए जिससे कि आपको भी कुछ ना कुछ करा देंगे, कुछ दिला दे आपको। तो धुंधली कहती है कि नाम भी मैं ही रखूंगी, जब पुत्र को जन्म मैंने दिया है तो पुत्र का नाम भी मैं ही रखूंगी। कहते तुम्हारी इच्छा, जो कुछ करना सो करो। कहते मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब कुछ समय बीता, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब ब्राह्मण के यहाँ जो एक गाय बनी हुई थी उससे भी एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका सारा शरीर तो मनुष्य जैसा है, परंतु कान उसके गाय के जैसे थे और उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण के अंदर सद्गुण आने लगे और धुंधकारी के अंदर अवगुणों की उत्पत्ति होने लगी। अब तो धुंधकारी जुआरी बना, शराबी बना, शराब पीता, छोटे छोटे बच्चों को मार देता, कभी कभी उनको काट खा देता, कभी उनको ले जाकर कुएं में ढकेलाता। ऐसे उसके अंदर अवगुण आने लगे और एक दिन अपने पिता की अंगूठी को ले जाकर के बाजार में जाकर के बेच लिया, जुआ में हार गया। और वो अंगूठी धीरे घूमते हुई एक के पास में से एक से पास जाकर के वो अंगूठी धीरे धीरे जाकर के वो ब्राह्मण के पास में आ जाती है। ब्राह्मण जाकर के अपनी पत्नी से पूछता है, अरे धुंधकारी की माँ, मेरी वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थी। ब्राह्मण बड़ा अफसोस करते हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने संत की बात को नहीं माना और ऐसा दुराचारी पुत्र मेरे यहाँ जन्म हुआ। रोने लगता है। गोकर्ण कहते, अरे पिताजी रोने से कुछ नहीं होगा। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सुख और दुख देने वाले सिर्फ अपने कर्म होते हैं। अपने कर्मों के द्वारा सुख प्राप्त होता है और अपने कर्मों से दुख प्राप्त होता है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते कि हे पुत्र, अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ रास्ता बताइए जिससे मुझे सदमार्ग मिले, मुझे ऐसा कुछ बताओ। गोकर्ण समझाते हैं, करे पिताजी उस ईश्वर का नाम ग्रहण कीजिए। क्यों तुमने सारी उम्र को एक धोखे में निकाल दिया। श्री राधे, उम्र तेरी धोखे में बीत गई, अरे नाइयो राम तो नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, नाइयो राम तो नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, नाइयो राम तो नाम। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, नाइयो राम
नाम को नाम उमर तेरी श्री राधे रानी गई बुढ़ापो आयो रानी गई बुढ़ापो आयो रानी गई बुढ़ापो आयो रानी गई बुढ़ापो आयो जागिरी अदत नहीं लगायो जागिरी अदत नहीं लगायो तेरे भोग न संग गई नाम को नाम तुम्हारी तेरी धोख में बीत गई नंदियो बाप आधी उम्र बीत जाती है जब तक समझने में आता है अरे दस तो गई तेरी खेल खेल में 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 बीस गई तेरी पड़त मेल में बीस गई तेरी पलक मेल में बीस गई तेरी आग मेल में 40 गई तेरी याद मेल तेरी 55 बीत गई तुम्हारी तेरी धोख में बीत गई पंडाल में हर कोई नहीं बैठता आकर के घर पर सोते रहेंगे लेकिन नहीं आ पाते हैं अब तो जाग पड़ा क्यों सोए 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 सोनी के कछु काम न होए सोनी पे कछु काम न होवे कर्म लिखी कुआ तक ढोवे कर्म लिखी कुआ तक ढोवे तेरी फूल एक कदम बही आई योरा तुम्हारी तेरी धोख में बीत गई नाई योरा योरा उमर तेरी धोख में बीत गई इनाई दियो राम तो नाम उमर तेरी धोख में बीत गई नाई योरा श्री राधे सफेदी आवे काली जाए सफेदी आवे काली जाए सफेदी आवे काली जाए सफेदी आवे तन की खाल सुपड़ती जावे तन की खाल सुपड़ती जावे बंदर जैसा तेरा रूप हो जावे
श्री राधे